हेलो स्टूडेंट, मैं अब्दुल जब्बार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव। कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और हमने अभी इसमें कूलाम लॉ पढ़ा, Q इक्वल टू एन ई ये पढ़ा, कूलाम लॉ 1/F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसके बाद हमने पढ़ा 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने इसमें देखा परावैद्युतांक कैपिटल K से डिनोट करते हैं, जिसे रिलेटिव वैद्युशीलता बोलते हैं। इसमें जो वैल्यू आई थी वही εm/ε0। इसके बाद हम बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल E से डिनोट करते हैं F/Q, न्यूटन पर कूलाम। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r²। ओके, हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। जब हमने लीनियर चार्ज, कोई आवेश जो है एक रेखा में समान रूप से वितरित हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसकी वजह से हमने कई क्वेश्चन उसके ऊपर हमने किए भी। रिंग की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसमें निकाला। इसके बाद अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पढ़ा है हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्लोज कर्व नहीं बनाती, ऐसी कई चीज़ें हमने बताई। और हाँ, इसमें भी एक बात आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र का जो मैंने पहले लेक्चर आपको बताया था, उसमें एक दिक्कत थी, मैं आपको बता देता हूँ। और वो दिक्कत ये थी कि पहले 3-4 मिनट आवाज़ नहीं आई थी। और उसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसी बात है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है, प्लस आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, ऐसा कुछ मैंने उसके अंदर बताया था। आज हम अगला लेक्चर की तरफ चल रहे हैं और वो लेक्चर आपका है वैद्युत द्विध्रुव। क्या बेटे? वैद्युत द्विध्रुव। चलिए मेरे बच्चे, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बच्चा? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, एक निकाय है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक क्या है? निकाय। निकाय मतलब सिस्टम। एक सिस्टम है जिसमें दो बराबर और तथा विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम which have equal and opposite charges separated by a very small distance। इसमें ये L है और ये भी L, यानी इनके बीच की दूरी जो है 2L ली जाती है, ठीक है, या इसको एक साथ लिख देते हैं 2L। बीच की दूरी क्या ली जाएगी? 2L ली जाएगी। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या है। ये वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है ये? वैद्युत द्विध्रुव। इसमें कितने आवेश हैं? 2 आवेश है। कैसी प्रकृति के हैं? विपरीत प्रकृति के हैं। दूरी कितनी है? बहुत कम। सर बहुत कम है तो 12 क्यों ली? 12 इसलिए ली क्योंकि बेटे 12 का हाफ आसानी से कर सकते हैं L, और कई बार L और L को जोड़ना आसान रहता है। अगर मैं इसको L लिखता तो L/2 यानी फ्रैक्शन बन जाता, भिन्न बन जाता, और भिन्न को जोड़ना थोड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है। खैर, तो इसमें कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव। बच्चे बाहर बोल रहे हैं भाई। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत
द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। क्या है भाई? एक निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश। क्या मेरे बच्चे? वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। क्लियर? अब इसमें ये तो एक सिस्टम बन गया। इसमें नेट चार्ज 0 होता है, एक बात का समझना। और एक होता है इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बेटे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो वैद्युत द्विध्रुव की एक ताकत है। क्या है भाई? एक ताकत है। और ये जो है मैथमेटिकली अगर मैं आपको बताऊं, ये ताकत जो है वो होती है आपकी मैथमेटिकली, गणितीय रूप। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से नोट करते हैं। कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की दूरी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो इसमें लिख देंगे कि इससे लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को, हाँ इसमें इससे लिख लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यह वैद्युत द्विध्रुव की स्ट्रेंथ है। यह वैद्युत द्विध्रुव की स्ट्रेंथ मतलब ताकत है। आप स्ट्रेंथ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेंथ है। ठीक है? इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। एक आवेश, दोनों में से कोई आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों में से एक आवेश तथा, क्या मेरे बच्चे? तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। भाई एक बार मैं ना थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूं कि सही चल रहा नहीं। एक सेकंड। हाँ ठीक है भाई, लगभग ठीक सही चल रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। इसमें एकदम इतना सन्नाटा क्यों है अभी क्लास के अंदर? थोड़ा सा मस्ती में आओ। चलिए अब हमारे पास में जो, अगर मैं बात करूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से नोट करते हैं, -Q और +Q। इसकी डायरेक्शन -Q से +Q की ओर होती है। और ये आपका हो गया O। बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक ये 2 है। यानी वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। क्या है भाई? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन नहीं है -Q से +Q की तरफ लेना। ये कन्वेंशनल, आर्बिट्रेरी मत मानो, क्योंकि जब वैद्युत द्विध्रुव को हम इस तरीके से रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाती है। अगर हम इसकी उल्टी लेंगे तो वो उल्टी दिशा मारी जाएगी। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि माइनस से प्लस अगर हम लेंगे तो ठीक है, और हमेशा फिजिक्स में माइनस से प्लस की तरफ ही लिया गया है।
अब ये मत कहना कि केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की तरफ लिया गया, वहां एक नोटेशन है ओनली, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। खैर देखिए, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है भाई? यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, क्या मेरे बच्चे, जिसकी दिशा कहां से कहां तक है भाई? जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अब जब सदिश राशि है तो सदिश की तरह ही हम इसमें वर्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसे P से डिनोट करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वैद्युत द्विध्रुव के, यहां हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे HCl, H प्लस Cl माइनस, है ना, तो ये एग्जाम्पल में आएगा। NaCl भी आ सकता है, H2O भी आ सकता है, NaCl, Na प्लस Cl माइनस। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि भाई वैद्युत द्विध्रुव, क्या ये एक वैद्युत द्विध्रुव है? कोई भी बच्चा बताए कि प्लस का 2 माइक्रोकूलम और माइनस का 2 माइक्रोकूलम, चलो प्लस का ले लेते हैं, और बीच की दूरी इसमें है 5 mm, तो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव है? एक बच्चा कहेगा सर वैद्युत द्विध्रुव है, लेकिन नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो एक का माइनस होना बहुत जरूरी है, तो यह हो या ये हो, तो एक माइनस होना बहुत जरूरी है। अब सही है, अगर बाय द वे 3 हो जाए या 2 हो जाए तो फिर वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा, दोनों का समान होना भी जरूरी है। खैर ये बात एक हल्की सी बात थी, और जो मैं पहले से बताता आ रहा हूं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट या मात्रक बताओ क्या होगा? यूनिट या मात्रक, तो देखिए फॉर्मूले से, क्यों के लिए मात्रक कूलाम, कूलाम के लिए C, और दूरी के लिए मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर। इसकी विमा या डायमेंशन कैसे निकालेंगे? कूलाम के लिए AT और इसके लिए L, ATL। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, वो बात करेंगे हम इसमें थोड़ी सी, बस ज्यादा नहीं मेरे बच्चे, कि अगर मैंने कहा आपसे एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये यहां पर माइनस के 2 कूलाम चार्ज रखा हुआ है और यहां पर प्लस Q चार्ज है, बीच की दूरी इसकी A है, और एक यहां पर भी ऐसे ही है, बीच की दूरी यहां भी A है, और ये प्लस Q चार्ज है। तो बताइए इसमें इसका नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? क्या होगा ये क्वेश्चन। एक बार मैं हट जाता हूं भी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, यस। इसके बाद भाई डस्टर ले लेते हैं अभी हम। नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए यहां पर इसको करते हैं, चलिए नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे हम, तो एक बार फिर इसको बना लेते हैं। देखिए यहां इससे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि माइनस क्यू एक और माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू माइनस 2Q दो एक साथ रखे हुए हैं, ऐसे मान के चलो, और यहां है आपका प्लस क्यू और यहां भी क्या है आपका प्लस क्यू। तो एक माइनस क्यू से इस डायरेक्शन में है वैद्युत द्विध्रुव, मान लो ये P1 है और ये हो जाएगा आपका P2, ऐसे ही है। तो P1 की वैल्यू कितनी है? एक बच्चा कहेगा
सर P1 की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू बीच की दूरी A, QA। P2 की वैल्यू कितनी है? एक बच्चा कहेगा सर Q इंटू बीच की दूरी यहां से यहां तक की मैंने क्या ली है, ये A। सर दो वेक्टर हो गए हैं, एक बार फिर मैं बना लेता हूं। इधर जो है ये भी P और ये भी, देखिए दोनों सेम है, P1 बराबर P2 है, P1 बराबर P2। माना ये दोनों जो हैं P के बराबर मान लो, तो एक P ये रहा, एक P ये रहा और इनका नेट ये रहा। तो अब दो वेक्टर जो हैं 90 डिग्री पर हैं, तो उनके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आप जो है समांतर चतुर्भुज का नियम के अनुसार वेक्टरों को जोड़ सकते हो। तो अगर ये 90 डिग्री पर हैं तो इनका रिजल्टेंट जो पी नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी आपकी पी नेट में लिख देता हूं, वो आएगी आपकी P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कोस 90। अभी कोस थीटा लिख लेंगे, बाद में करेंगे सारे काम, अंडर रूट लगाना ना भूलें। अब मुझे बताओ P1 की वैल्यू कितनी है P, P2 की वैल्यू भी कितनी है P, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अब आ जाते हैं तो पी नेट की बात करते हैं। पी नेट इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस 2 P1, P1 की जगह P इंटू कोस 90। अब कोस 90 की वजह से ये तो होगा 0। अब यहां जाओ तो कितना आ जाएगा अभी 2P स्क्वायर, और पी नेट जो आ जाएगा ये, अब हम P स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा तो P√2 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका P√2। P की वैल्यू है कितनी, P की वैल्यू है आपकी Q इंटू A। तो मैं बोलूंगा जब P नेट जो आया वो आया आपका Q इंटू A√2, ये वैल्यू आई। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? ये नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। थोड़ा सा मतलब मैंने वेक्टर इसके अंदर जोड़ दिया है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये भी एक आपके पास में ये यूपी बोर्ड पूछ लेता है कि एक आपके पास में वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों पर आवेश एक पर प्लस एक पर माइनस वैल्यू देगा, बीच की दूरी देगा, बताइए इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो आपको कोई एक आवेश और बीच की दूरी में सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर लाओगे, पुट दी वैल्यू एंड गेट द आंसर। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं, क्लियर है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा हो गया है, और वैद्युत द्विध्रुव को मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाकई आपने इस पूरे सेशन का एंजॉय लिया होगा। बहुत ही बेसिक सा सेशन था। अब हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में आप क्या निकालोगे, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर इसके बाद में हम एक टॉपिक रखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर क्या बल आघूर्ण लगता है, फिर वो, यानी 2 से 3 टॉपिक बचे हुए हैं छोटे छोटे। इसके बाद में फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर हमारा चलेगा इसमें वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट खत्म हो जाएगा। मैं पहले चैप्टर को 2 तरीके से बांटता हूँ। ये चैप्टर, पहला चैप्टर तो है ये जो जितना मैंने बोला अभी आपको कि बल आघूर्ण तक, उसके बाद में वैद्युत फ्लक्स, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, वो मैं अलग पार्ट में लेता हूँ। तो फिलहाल अभी आप इसको बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, इसको समझ लीजिएगा। ओके, लगे रहिए आपकी अपनी क्लासेस MM क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।